हेलो साथियों, सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके जो पशुपालन सब्जेक्ट आता है आपके जो पशु परिचर में, उनसे रिलेटेड। ठीक है, आपको हम कोशिश करेंगे कि 45 में से 45 दिलाने की, और 100% श्योर है कि हम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम है ना, ये पशुपालन सब्जेक्ट है, इसको पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम सिर्फ पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको पूरा का पूरा क्लास में यहीं पे याद करने वाले हैं। तो आज ही अपनी पहली क्लास रहने वाली है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको पूरी देखनी है। और देखो, मैंने बहुत शानदार ट्रिक है यहाँ पे लेके आया हूँ। ये देखो, पोया खा रही है, ये इस पे ट्रिक है। और ये अपने हरिकाका से लड़ रही है। और ये एक सारा नाम की लड़की है जो झूला खा रही है और ये गिर रही है। ये देखो, कम से कम 30-35 जो गायों की नस्ल है ना, वो सारी इसी ट्रिकों से याद हो जाएगी आपको। ठीक है, ये पहली क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी जरूरी है कि किस प्रकार क्लासें चलेगी और कैसे चलेगी। आपको देखो, हर एक चीज को नोट करते हुए जाना है और हर एक ट्रिक को नोट करते हुए जाना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब याद हो गया। और जब आप ये पढ़ने के बाद में टेस्ट दोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, मस्ती मस्ती में पढ़ेंगे और हर एक चीज को हम अच्छे से क्लियर करते हुए जाएंगे। ठीक है, और ये जो मैटर है वो आपके जो गवर्नमेंट की किताब आती है, एनसीईआरटी आती है। ठीक है, और जो आरबीएसई की बोर्ड की क्लासेज की जो आपके चलती है किताबें, उनसे सारा मैटर लिया गया है। तो आप इस पे अगर कोई गलत होता है तो आप आपत्ति भी लगा सकते हो। वहां पे किसी को नंबर नहीं मिलेंगे, माना किसका जाएगा, जो गवर्नमेंट की किताब है इनकी मान्यता रहेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैटर आपके गवर्नमेंट की किताबों से उठाया गया है। और मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है। हम देखो, आज से स्टार्ट कर रहे हैं गायों की नस्लें। ठीक है, हम देखेंगे पहले कौन कौन सी गायों को कितने पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि 3 पार्ट में बांटा गया है, किस प्रकार बांटा गया है और किस आधार पे बांटा गया है। ठीक है, पहले हम इनकी चर्चा करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हर एक नस्ल के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। अभी मैं आपको है ना इसका ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, फिर आपको पूरी नस्ल के बारे में पूरी जानकारी, कितना क्या दूध होता है, कब ब्याती है, कब क्या होता है, और आपको मतलब कौन सी गाय से ज्यादा दूध प्राप्त होता है और कौन सी भारवा है, कौन सी दुधारू है, तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आगे जाके हम करेंगे इनकी जो शब्दावली होती है। ठीक है, कि काफ किससे बोला जाता है, हिप्पर किससे बोला जाता है। और आप वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते कि टोगड़ी होती है, गाय होती है। ये पशुपालन की लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, इनको अलग से एक साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और फिर इसके लास्ट में करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये क्लास देखने के बाद में आपको ये क्लास पूरी लेनी है और आज से आपकी क्लासेज रेगुलर रहेगी। ठीक है, और आप भी हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हमें क्या सुधार करना चाहिए और आपको कौन सी चीजें अच्छी लग रही है। ठीक है, तो चलिएगा करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। देखो, बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत आपने ना टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना है। देखो, अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ठीक है, ये ट्रिक आएंगी इसके जस्ट बाद में। अब देखो, सबसे पहले जो आपकी गायों की नस्लें होती है, इनको प्रमुख 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सी आती है? तो सबसे पहले आती है आपकी भारवाह। कौन सी आती है? भारवाह। तो 1 नंबर आपकी हो जाएगी भारवाह। ठीक है, भारवाह। दूसरी कौन सी है? दीवखाजी। और तीसरी कौन सी है? दुधारू। तो मुख्य रूप से आपके गायों को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। गायों की नस्लों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहली भारवाह, दीवखाजी और दुधारू। अब देखो, हम है ना कहीं इनका मेल बिठा के हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो दुधारू, यहां से शुरू कर दो आप चाहे तो। दुधारू तो क्या हो जाएगा, जो गायें अधिक दूध देती है इसे क्या बोलते हैं? दुधारू। देखो, नाम से पता चल रहा है दुधारू। तो दूध से क्या हो जाएगा, जो दूध अधिक देती है उसे क्या बोलते हैं? दुधारू गाय। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं मिल्च ब्रीड। अब देखो, भारवाह कौन सी होती है? जो
अच्छा खासा वजन सहन कर ले, ठीक है, वो होती है भारवाहक। हम इनको ट्रिक से याद करेंगे कि कौन सी गाय भारवाहक है, कौन सी दुधारू है और कौन सी दीवकाजी है। ठीक है, आपको क्लास पूरी देगी। भारवाहक, भारवाहक होती है, देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, भार से भार, ठीक है। तो जो अच्छा भार सहन कर ले वो कौन सी होती है, भारवाहक। और अब देखो दीवकाजी, दीवकाजी कौन सी होती है, जो देखो भारवाहक का भी काम करे और दुधारू का भी काम करे, वो कौन सी आती है, दीवकाजी। दीव का मतलब दोनों में काम आ जाए, यानी कि जो दूध भी ठीक ठाक दे दे, दूध भी ठीक ठाक दे दे, ठीक ठाक, और काम भी है, यानी कि जो भार भी आपके अच्छा खासा सहन कर दे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, दीवकाजी। यानी कि जो सबसे ज्यादा दूध देती है वो दुधारू में आती है, और जो भार सहन करने में सक्षम है वो भारवाहक होती है। और दीवकाजी जो भार भी अच्छा सहन कर दे और जो दूध भी ठीक ठाक दे दे, वो कौन सी आती है, दीवकाजी। इंग्लिश में भी थोड़ा सा याद रखना, दुधारू को जरूर याद रखना, मिल्च ब्रीड, और इसको बोलते हैं ट्राउट, और इसको बोलते हैं ड्यूअल पर्पज। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो भारवाहक कौन सी होती है, दुधारू कौन सी होती है और दीवकाजी कौन सी होती है। इनका हम अगर दूध के आधार पर वर्गीकरण करें ना, तो इस प्रकार करेंगे कि कौन सी कितना दूध देती है, इस आधार पर आपके वर्गीकरण होने वाला है। देखो जैसे मैं बोलूं कि आपको दुधारू जो गाय है ना, वो इतने से इतने लीटर के बीच में दूध देती है, ठीक है। तो आपको किस प्रकार याद रखना है, आप सबसे पहले कॉपी में अपने 500, 1000, 1500, 2500 ये अपनी आप मान लो कि ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है, ठीक है। पहले आपको पूरा यहाँ पे ध्यान लगा के सुनना है, यहाँ पे आ जाएगी आपके भारवाहक, यानी सीधी सी बात है, जो दूध कम देती है वो क्या होती है, भारवाहक। ये दूध लिखा गया है लीटर में, किसमें, लीटर में। तो क्या सर ये पूरा दिन में इतना 1500 लीटर, 1000 लीटर या 2500 लीटर दूध दे देती है, तो नहीं, ये है प्रति ब्यात का। ये दूध किसमें, प्रति ब्यात, यानी कि गाय अपने एक बार ब्याह गई, ठीक है, और वो लगभग ऐसा माना जाता है साइंस की भाषा में कि वो 10 महीने दूध देती है। कितने महीने, 10 महीने, 10 महीने दूध देती है। तो ये 10 महीनों का दूध है, ठीक है। जो भारवाहक होती है ना, वो कितना दूध देती है प्रति ब्यात, 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। और एक ब्यात कितने महीने की होती है, 10 महीने की, यानी कि जो गाय 10 महीने में 500 लीटर से लगाकर 1000 लीटर दूध देती है, वो किस में आती है, आपके भारवाहक में। मैं अभी आपको इनको लिखूंगा भी, ठीक है। अब देखो ये तो याद करने के लिए, और ये देखो आगे जाएंगे तो ये आ जाएगी दीवकाजी। अब आप ही बताओ दीवकाजी की क्या परिभाषा हो जाएगी, ऐसी गायें जो प्रति ब्यात 1000 लीटर से 1500 लीटर दूध देती है, वो कौन सी होती है, दीवकाजी नस्लें होती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये आ जाएगी, देखो 1500 लीटर से 2500 लीटर, ये अच्छा खासा दूध है, तो ये आ जाएगी आपके दुधारू, ठीक है। यहां भी इतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यानी कि भारवाहक कौन सी होती है, 500 से 1000, दीवकाजी 1000 से 1500, और इससे आगे जाएंगे तो 1500 से 2500 दुधारू, ठीक है। तो ये तीनों नस्लें आपके यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको आपको लिखूंगा भी, ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाना, आपको बहुत मजा आता जाएगा। और ट्रिक है तो इतनी खतरनाक है, देखो ये देखो, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। तो चलिएगा हम इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। अब परिभाषाएं लिखते जाना साथ के साथ, और फिर मैं आपके क्लियर करता हुआ चलूंगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखी कि गायों की नस्लों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है दूध के आधार पर। एक तो भारवाहक होती है, दूसरी दीवकाजी होती है, और तीसरी कौन सी होती है, दुधारू होती है। जो अच्छा खासा भार सहन कर ले वो होती है भारवाहक, और जो दूध में अच्छी हो वो होती है दुधारू, और जो दोनों में अच्छी हो वो कौन सी होती है, दीवकाजी। बस सिंपल सा फंडा है। अब हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है।
देखो यहां पे आपके सामने मैं एक चार्ट बना देता हूं, ठीक है। पहली हो जाएगी भारवाहक, दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आपके द्विकाजी, और तीसरी कौन सी हो जाएगी दुधारू। तो आप इस प्रकार साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। आपको बिल्कुल एकदम फ्री में क्लासेज मिलेगी और ऑफलाइन से अच्छी क्लासेज मिलने वाली है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं आपके सामने पॉइंट देखते हुए चल रहा हूं। देखो ऐसी गायें या ऐसी गायों की नस्लें, ऐसी गायों की नस्लें, ऐसी गायों की नस्लें जो प्रति ब्यान यानी कि एक बार गाय ब्याएगी ना थांगे तो प्रति ब्यान यानी कि 10 महीने, प्रति ब्यान का मतलब होता है 10 महीने प्रति ब्यान। और यहां पे देखो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि कितना दूध देती है, 500 से 1000 लीटर, ठीक है। प्रति ब्यान 500 से 1000 लीटर, 500 से 1000 लीटर दूध देती है, उसे क्या बोला जाता है, भारवाहक नस्ल, ठीक है। उसे भारवाहक नस्ल कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। यानी कि अगर दूध की बात करें ना तो दूध कितना देती है, दूध ऐसे याद रख लो 500 से 1000 लीटर प्रति बयान, ठीक है। और प्रति बयान कितने की होती है, अभी मैंने आपको बता दिया कि 10 महीने की एक बयान होती है, यानी गायें 10 महीने दूध देती है एवरेज, ठीक है। ये नहीं कि सर मेरी गाय 4 महीने देती है, सर मेरी गाय 15 महीने देती है, तो वो सबके अलग अलग देती होगी, लेकिन औसत है ना वो आपके 10 महीने होता है। तो बाकी क्या करना है आपको, इसमें सीधा सा यही सारी चीजें लिखनी है। यहां तक देखो आप सेम लिखोगे और फिर यहाँ पे कितना लिख दोगे, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि 1000 आ गया, 1000 के बाद में 1000 से 1500 लीटर, यानी कि ऐसी गायों की नस्लें जो प्रति ब्यान 1000 से 1500 लीटर दूध देती है, उसे कौन सी नस्ल बोला जाता है, द्विकाजी, ठीक है। और इसमें कौन सी आ जाएगी, 1500 से 2500 लीटर प्रति बयान, ठीक है। ये आपके हो जाएगी। तो आपको क्लियर हुई होगी यहाँ पे ये चीजें। अब देखो यहाँ पे कौन सी नस्लें द्विकाजी है, कौन सी दुधारू है और कौन सी भारवाहक है, इनको देखते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ये देख, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो गायों की नस्लें जो दूध के आधार पर अपने वर्गीकृत किया गया है, और इसमें पहली आती है दुधारू नस्ल। यानी कि दुधारू नस्ल कौन सी है वो आपको यहाँ पे याद करवाने वाला हूं। दुधारू नस्ल के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ये फिक्स गाय है, यही होती है आपके दुधारू, ठीक है। जो 12th की एनसीईआरटी बुक है ना, इसमें यही दे रखी है। और आपके तो इस तरह 10th लेवल का है, तो इससे ज्यादा थोड़ी पूछेगा। और मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन सी दुधारू है, कौन सी क्या है। और फिर हम आगे गिर के बारे में अच्छे से देखेंगे, साहिवाल, राठी, गिर, देवनी, इन सब के बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक छोटी सी ये प्यारी सी गुड़िया है, ठीक है। देखो ये क्या खा रही है, झूला खा रही है। यहाँ पे क्या खा रही है, झूला। अरे हिंडो खावे, कहीं खावे, हिंडो खावे, ठीक है। और आ हिंडो खाती खाती गिर जावे। और वो नाम का ये सारा, कहीं नाम है सारा। और देखो ये वन नहीं दिख रहा आपको, हरियाली नहीं दिख रही। यहाँ पे देखो ये हरियाली हरियाली, ठीक है, ये हरियाली पेड़ पौधे। तो आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि सारा सिंधी गिरी वन में। जो सारा सिंधी है वो कहां पे गिरती है, वन में गिरती है। सारा सिंधी गिरी वन में, ये ट्रिक है।
तो सा से क्या हो जाएगा, साहिवाल। क्या हो जाएगा, साहिवाल। रा से क्या हो जाएगा, राठी। ठीक है, सिंधी से क्या हो जाएगा, सिंधी। और गिरी से क्या हो जाएगा, गिर। ये आपकी गायों की नस्ल है। और वन से क्या हो जाएगा, देवनी। एक आगे आएगी देवली, इसलिए मैंने यहाँ पे वन लिखा, ऐसा नहीं लिखा देव में। ठीक है, तो नी वाली ये पहले आएगी, इसलिए वन से क्या बना दिया, देवनी। तो ये आपके दुधारू नस्ल है जो 5-6, और ये आपके देर की। बताओ, साहिवाल, पहले ठीक बोलो, सारा सिंधी गिरी वन में, सारा सिंधी गिरी वन में। कहां पे गिरी रहे, सारा सिंधी गिर गई वन में, सारा सिंधी गिर गई वन में। सा से साहिवाल, रा से राठी, सिंधी से सिंधी, गिरी से गिर, और वन से देवनी। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर, एकदम क्लियर ना। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मेरा भी ले लो साथ में। ठीक है, चलो ले लिया होगा। अब देखो, इसको याद रखना, मिल्च ब्रीड कहते हैं इंग्लिश में। अब देखो, अगर आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे ना, तो किस प्रकार पूछेगा, यहां पे देखो, क्वेश्चन ही लिख देता हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, आपको एकदम बेसिक लेवल से उठाते हुए चल रहे हैं। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय, या तो बोल देगा है और या बोल देगा नहीं है। कौन सी दुधारू किस्म की गाय, चलो मैं लिख देता हूं नहीं है। ठीक है, अब आपके सामने यहां पे ऑप्शन है साहिवाल, राठी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आप देख लो, बरगुर। और डी नंबर है आपके साहिवाल, राठी, और एक लिख लो गिर। ठीक है, ये है। तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय नहीं है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक थी। और ट्रिक यहाँ पे क्या थी, ये देखो, दुधारू के बारे में मैंने आपको बताया था। और ट्रिक बोलो साथ के साथ, सारा सिंधी गिरी वन में। देखो सारा, जल्दी से इसे अगर आपको वहां पे याद नहीं रहता ना, तो लिखते जाना, सारा सिंधी गिरी वन में, फटाफट ऐसे लिख दे जाना, वन में। बताओ, सा से साहिवाल आ रही है, ये है। ठीक है, सा से साहिवाल आ गई, रा से राठी, तो देखो यहाँ पे राठी भी है। सिंधी, सिंधी का आपने इसमें जिक्र ही नहीं है। गिरी, क्या गिर है क्या, हाँ गिर भी है। तो बताओ, बरगुर है क्या, तो बरगुर नहीं है। तो इसमें नहीं है वाला पूछा तो कौन सा आ गया, सी। आया समझ में। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो अगला देखो, ये है ना, ये है एक, देखो पतली सी डांग की तरह लड़की है नहीं, ये छोटी सी डांग की तरह पतली सी डांग। अरे लकड़ी जान दो नहीं जान दो, मेरे पास होगी यहाँ पे कहीं पे डांग। देखो मैं बता देता हूं आपको, अभी रुकना 1 मिनट। ये देखो, ये तो किसकी होती है, ये तो प्लास्टिक की डंडा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार अपने गांव में लकड़ियां होती है नहीं होती है, अरे डांग होती ही नहीं होती है, ऐसे बड़ी से वो लेके आते हैं इस प्रकार लड़ाई में। ठीक है, ये ठीक है, इस प्रकार की डांग होती है। तो ये डांग सी पतली सी कौन है, कृष्णा है। इसका नाम क्या है, कृष्णा। और इसका तो नाम हो जाएगा कृष्णा। और ये कौन हो जाएंगे, हरि काका। तो ये डांग सी कृष्णा है ना, वो पंगा किससे ले रही है, हरि काका से। किससे ले रही है, हरि काका से। बस अपना काम तो हो गया। देखो बहुत सारी आपको नस्लें याद हो जाएगी, नहीं तो आप भूल जाओ कि मेवाती किसमें है, निमारी किसमें है, क्या है। तो चलो इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा छोटा। ठीक है, देखो, अच्छा ये इसमें आ गए या चलिएगा। अब देखो यहां पे देखना थोड़ा सा, चलो
ये ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। यहां पे मैं ये देखो, अब देखो द्विभाजी नस्ल, द्विभाजी नस्ल की ट्री क्या है, डांसी कृष्णा। कौन है, डांसी कृष्णा है, वो पंगा लेवे थारे हरि काका सु गांव में। अब औलाद, औलाद किससे बोला जाता है, जो बच्चे होते हैं ना, इनको औलाद बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपके भी आगे जाके 5-10 औलादे होंगी, ठीक है, यानी कि आपके भी बच्चे होंगे, लेकिन पशु परिचर बनोगे तब शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, ठीक है। तो औलाद, और औलाद का क्या क्या नाम है, एक का तो मेवा है, एक का नीमा है, और ये क्या है, उगड़ है। क्या है, उगड़। हरी काका से ये एक डांग सी पतली सी लड़की पंगा ले रही है और ये बैठे रहते हैं, तो बताओ उगड़ी हुए कि नहीं हुए, ठीक है। गांव में दाठोड़ा यही किया करें, हम में उगड़ हो गए, ठीक है। किसी को बोलते क्या हम में से, तो याद रखना, डांग सी कृष्णा ले थारे हरी काका सु गांव में औलाद मेवा नीमा उगल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी नस्लें एकदम याद हो जाएगी, चलेगा। पिंक कलर किसका फेवरेट है, पिंक ले लेते हैं, लड़कियों का ज्यादा होता है फेवरेट, चलेगा। तो डांग से क्या हो जाएगा, डांगी, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा, सीरी, सीरी। और कृष्णा से क्या हो जाएगा, कृष्णा घाटी। और पंगा से क्या हो जाएगा, पंगापुर, ये चौथी नस्ल। और ले यहाँ पे साइलेंट। और थारे से थार पारकर, थारे से थार पारकर। और हरी से हरियाणवी, हरी से हरियाणवी। और काका से कांग्रेस, काका से क्या हो जाएगी, कांग्रेस। थारे यानी कि थारे का मतलब क्या होता है, तुम्हारे, और आप तो राजस्थान से हो, जानते ही हो। सु यहाँ पे साइलेंट रखना है। और गांव, गांव से हो जाएगी गांव लाल, यानी कि 8 नस्ल। और औलाद से क्या हो जाएगी, ओरान, औलाद से क्या हो जाएगी, ओरान। और मेवा से क्या हो जाएगी, मेवाती, मेवा से मेवाती। और निम्मा से निम्मारी। और उगल से या ओगल से ओंगल, ठीक है। तो 12 नस्लें आपको ऐसे याद हो गई, 12 ये 5 कितनी हो गई, 17। और आगे और आने वाली है, वो भी आपको इसी प्रकार याद हो जाएगी। तो देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, ले लो अच्छे से। तो देखो पहली डांगी, सीरी, कृष्णा घाटी, पंगापुर, थार पारकर, हरियाणवी और कांकरेज। गामलाब, ओरान, मेवाती, निमारी, ओंगल, ये कौन सी द्विभाजी नस्लें हैं। और आपको ट्री क्या याद रखनी है, डांग सी कृष्णा पंगा लेवे थारे हरी काकासु गांव में, ठीक है। और औलाद मेवा नीमा ओगल है, ठीक है। ये ट्रिक है, ये तस्वीर भी आप याद रखना यहाँ में, ठीक है। अब देखो ये बारवाग नस्ल है, ये कितनी है देख लो, गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6, आपको ये इतनी पढ़नी है, ठीक है। 7 8 9 10 11 12, तो 12 12 24, 24 और 5 कितने हो गए, 29 नस्लें आपको यूं याद हो गई, ठीक है। देखो याद क्या रखनी है, एक लड़की है, ये क्या खा रही है, देखो बहुत सारी चीजें इसके पास में, अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। ये देखो इसको जूम करके बता देते हैं आपको, देखो कितने चाव से खा रही है, और खा के ऐसे बोल रही मस्त है जी। देखो फोटो ले लो एक मेरी भी, ठीक है। देखो खा रही है ना चाव से, देखो अच्छे से देख लो आप इसको, ठीक है। अगर आप भी है ना पढ़ाई करोगे, पशु परिचर बनोगे, तो आपको भी ऐसे ही पोहे खाने को मिलेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आपको खाने को मिलेगी, बर्गर वगैरह, ये मैं आपको ट्रिक में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिएगा इसको कर देते छोटा, अब बार बार इसको ही मत देखो, सिर्फ ट्रिक पे ध्यान है नहीं, सिर्फ इसको देख रहे हो, ठीक है। चलो ट्रिक पढ़ो एक बार आप। तो देखो बारवाग नस्ल कौन सी है, बारवाग नस्ल कौन कौन सी है, इसकी ट्रिक है यहां पे देख लो, ये आपके सामने, ठीक है। चलिएगा अब देखो याद करो इसको, अच्छा ये थोड़ा सा इधर उधर हो गई है, चलिएगा इसको वापस लेके आ जाते हैं। देखो अब देखो आपको याद क्या करना है, अमृत बर्गर बरचूर, अमृत बर्गर बरचूर पोवा खिला खेड़ी मान नागौर में।
देखो आपको क्या क्या खाना है, अमृत, बर्गर, बरचूर और पोहा। ये आप खिलाने का बोल रहे हो, किससे? उससे। किससे? उससे। समझ गए? ठीक है, तो अमृत, बर्गर, बरचूर, पोहा खिला। और कहां पे खिलाने की बात हो रही है? खेड़ी माल नागौर में। ये किसी गांव का नाम है। नागौर जिले को तो आप जानते ही हो, यहाँ के बेल प्रसिद्ध होते हैं। क्या प्रसिद्ध है? बेल प्रसिद्ध है। और भी बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध है, लेकिन हम नस्लों के आधार पर देखें ना तो यहाँ के बेल प्रसिद्ध है। तो कहाँ पे खिलाने की बात हो रही है? खेड़ी माल नागौर में। कहाँ पे? खेड़ी माल नागौर में। कनग्या, कनकथा, गंगा हिली। कनग्या, कनगता, गंगा हिली। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यानी कि जब आप है ना, ये गंगा नाम की लड़की है और आप इसको क्या बोल रहे हो, इसके बारे में क्या बोल रहे हो कि अमृत, बर्गर, बरचूर, पोहा खिला खेड़ी माल नागौर में। तो क्या हुआ? ये देखो इसके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं कि नहीं बिखरे हुए? देखो पूरे पूरे बाल इसके बिखरे हुए हैं, देख लो यहाँ पे अच्छे से। तो बताओ ये कन क्या करके आई? क्या अभी नहीं है। कन गया, कन खता। ठीक है, गंगा हिली। यानी कि जितनी चीजें आपने बोली ना, देखो इतनी चीजें बोल दी कि अमृत भी खिला, बर्गर भी खिला, बरचूर भी खिला और पोया भी खिला। ठीक है, तो गंगा का दिमाग हिल गया। क्या हिल गया? गंगा का दिमाग हिल गया अचानक से। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अमृत से हो जाएगा अमृत महल। अमृत से क्या हो जाएगा? अमृत महल। अमृत से हो जाएगा आपके अमृत महल। बर्गर से हो जाएगा बरगुर और बरचूर से हो जाएगा बरचूर। पोहा से लगा देना आपको पीछे रेत, तो हो जाएगा पोवार। और खिलारी से खिलारी और खेड़ी से खेड़ीगढ़। और माल से क्या हो जाएगा? मालवी। नागौर से हो जाएगा आपके नागौरी। और कनग्या से हो जाएगा कनग्याम। और कनकथा से हो जाएगी कनगथा। और गंगा से गंगा तीरी। और हिली से क्या हो जाएगा? हेली कर। क्या हो जाएगा? हेली कर। अब इसको देखो साइड में भेज देते हैं, आपका ध्यान पूरा वहीं पे, थोड़ा सा इधर भी दे लो। हिली से हेली कर। तो देखो आपको इतनी नस्लें यूं चुटकियों में याद हो गई यूं। ठीक है, हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो अब आपके सवाल किस प्रकार आएगा, इसको आप 2-3 बार बोलना, आपको याद हो जाएगी अच्छे से। तो अब देखो ये आपके सामने 2 क्वेश्चन है, तो आप इनको है ना सोल्व करने की कोशिश करना। देखो मैं बता देता हूं, ये आप करोगे। ठीक है, फिर आप करना। आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने आपको। ठीक है, देख दें किसका सही होता है और कितना समझ में आया है। और हो सके तो एक बार ट्रिक भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए ध्यान रखना और इनको है ना एक बार पढ़ देना। और अब आपकी क्लासेज रेगुलर चलने वाली है। आप टाइमिंग बता देना कि कौन से टाइम पर चलाई जाए आप क्लासेज। ठीक है, और एक बार देखो रिवीजन कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखो आप इसको कैसे याद रखोगे? ट्रिक तो सर याद हो जाएगी। अब इसको कैसे याद रखोगे कि बार बार कौन सी है? क्या है? देखो बार बार। अब आप अमृत, बर्गर, बरचूर, पोहा इतनी सारी चीजें खिलाने को बोल रहा हो, तो बताओ इस लड़की पे भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भारी है चीज। अरे इतनी सारी चीजें बनाना भारी है कि नहीं है? आसान थोड़ी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। ठीक है, तो बार बार में बरचूर, पोहा, जो अमृत वगैरह आ रहे हैं, ये क्या है? बहुत भारी है बनाना। ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो दिव्या जी को एक बार छोड़ो, अब ये याद कर लो। कौन सी? ये दुधारू वाली। तो देखो ये क्यों गिरती है? क्योंकि ये है ना दूध पी पी के क्या हो गई? मोटी हो गई। क्या हो गई? दूध पी पी के मोटी हो गई। और मोटी हुई तो गिर गई। ठीक है, अरे गिरी कि नहीं गिरी? दूध पी के मोटी हो गई, यानी कि दूध से दुधारू और मोटी हो गई तो गिर गई। यानी कि इसकी ट्रिक ये है। ठीक है, सारा दूध पी पी के मोटी हो गई, फिर गिर जाती है, फिर रोती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे वीडियो को लाइक करके जाना और अच्छा से कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। और पशु परिचर के बारे में मैंने एक पहले वीडियो अपलोड किया है, वो जरूर देखना। और आपकी इसकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। और आप बताना आपको साइंस, मैथ और जो भी चीजें हैं जीके वगैरह, वो आपको ट्रिक से याद करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, आप बताना। ठीक है,
और इस वीडियो नीचे बहुत सारे कमेंट आना चाहिए मेरे को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।